नमस्कार, स्वागत है आपका KSG इंडिया न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं आपके साथ गौरव राजगुप्ता। वो खबरें जो आपके काम की हैं। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक हैं। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल सफल। ISS से यूएस रूसी चालक दल का सुरक्षित रिटर्न। केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 30 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। 2 महीने में 10 किलोमीटर रेंज वाली एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। RBI गवर्नर का दावा, भारत की अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के द्वार पर। KSG न्यूज फ्लैश में इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स में देखिए वो फैक्ट्स जो आपको जानना है जरूरी। भारत US 2+2 मीटिंग 27 अक्टूबर को। भारत का PM 2.5 दुनिया में सबसे खराब स्तर, ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। अल्दाब्रा एटॉल पर नई रिसर्च। फर्स्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम 27 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। 8 सदस्य देश शामिल। जियो ने किया 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल। KSG स्पेशल रिपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट खबरें देखिए विस्तार से। नौसेना में शामिल हुआ पनडुब्बियों का काल, INS कवारती। जाने इस देसी कॉर्वेट में क्या है खास। INS विराट को संग्रहालय में बदलने को नहीं मिला केंद्र सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर में अब होगा जिला पंचायत चुनाव, केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। 22 अक्टूबर को कश्मीर में मनाया जा रहा है काला दिवस। 1947 में पाकिस्तान ने घाटी में कराई थी हिंसा। साल 2025 तक लाखों की तादाद में इंसानों की जगह लेगी मशीनें, WEF की रिपोर्ट। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज UPSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2019-20 रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू की तारीख जारी की। KSG टॉपर्स व्यू में आज 2019 की KSG इंडिया टॉपर AIR 10 संजीता मोहपात्रा का की टू सक्सेस। It's my 5th attempt that I cracked it. The first 3 attempts I could not even qualify prelims. सिलेबस बेस्ड न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें, देखिए KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। In fact, UPSC syllabus-based reading of newspaper makes it so handy. तो हेडलाइंस में आपने बुलेटिन हाइलाइट्स तो देख लिए हैं। अब बात करते हैं KSG इंडिया न्यूज़पेपर स्कैन में वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हमने आपके लिए कंपाइल किए हैं। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत ने DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल एक वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और 2 रूसी कॉस्मोनॉट ने गुरुवार को कजाकिस्तान में सुरक्षित लैंडिंग की। लॉकडाउन में पहले लॉन्च के साथ शुरू हुआ 196 दिन का यह मिशन पूरा हुआ। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस कैसिडी और रूसी कॉस्मोनॉट अनातोली इवनिश और इवान वैगनर कजाकिस्तान के कजाक शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर लैंड हुए। दिवाली बोनस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस। सेना प्रमुख MM नरावने का कहना है कि सशस्त्र बलों का इंटीग्रेशन अनअवॉइडेबल है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में उच्च रक्षा प्रबंधन कमान के अधिकारियों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सैन्य मामलों के विभाग के निर्माण और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को बताया महत्वपूर्ण निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में वर्चुअली 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 3 परियोजनाओं में से अहमदाबाद में संयुक्त राष्ट्र मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे 470 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित किया गया है। न्यू मिसाइल इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। 2 महीने में 10 किलोमीटर रेंज वाली एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। 10 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मन के टैंक को मार गिराने में सक्षम एक नई एयर लॉन्च मिसाइल विकसित की जा रही है। महत्वपूर्ण परीक्षण 2 महीने में उस समय आयोजित हो रहा है जब लद्दाख सीमा पर तनाव है। डाइटम की नई प्रजातियों की खोज। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों से सब एरियल डाइटमों की एक नई किस्म शैवाल की खोज की गई है। डाइटम जो लगभग 25% ग्लोबल ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, आमतौर पर नदियों और झीलों में पाए जाते हैं। सरल शब्दों में हम जो हर चौथी सांस लेते हैं वह डाइटम द्वारा निर्मित होती है, जो कार्बन निर्धारण प्रक्रिया में कुशल होती है। बाला सुब्रमण्यम कार्तिक की अगुवाई में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में
जेनस लुचिकोला के जायचमको सतारा में कांस पठार के पास, उत्तर कर्नाटक में भोर और याना गुफाओं के पास वरांडा घाट पर जल निकायों के करीब गीली दीवारों पर उगते हुए पाया गया था। लद्दाख में डेमचौक सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भटकने वाले चीनी सैनिक को वापस लौटा दिया गया है। भारत और चीन दोनों ने इसकी पुष्टि की है। आरबीआई गवर्नर का दावा, भारत की अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के द्वार पर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने धन जुटाया था या पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में जुटे थे। उन्होंने एडवोकेट क्रेडिट कैपिटल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी समरूपता में काम कर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जल्द ही 8 और क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा और सरकार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की स्ट्रेटेजिक सेल के लिए अपनी नीति को अंतिम रूप देने के करीब है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उन सबको विस्तार में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके काम की जो मेन पॉइंट है, जो मेन खबर है, वो हमने निकाली है KSG न्यूज़ फ्लैशेस में। आइए देखते हैं टॉप 10 न्यूज़ इवेंट्स। ब्राजील ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल के वॉलंटियर की मौत। कोरोना वायरस पर जीत की ओर आंध्र प्रदेश, देश में अब तक का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 95% हासिल किया। सीबीआई ने शुरू की टीआरपी फर्जीवाड़े की जांच, दिल्ली से लखनऊ पहुंची टीम। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में तैनात सैनिकों की रोटेशन प्रक्रिया शुरू, युद्ध की रणनीति को चुस्त बनाने की पहल। सैनिकों की आवाजाही और होगी सुगम, लद्दाख को जोड़ने के लिए कारगिल से पदम तक बनेगा नया राजमार्ग। चीन से तनाव के बीच लेह लद्दाख को चौतरफा सड़क संपर्क जोड़ने के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम जारी। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में देश के पहले सी प्लेन की तैयारियां, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पानी में बनाए गए मार्कर। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल। गिलगित बल्तिस्तान में प्रदर्शनकारियों का विरोध हुआ तेज, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, नारा बुलंद। चीन के साथ 25 साल की मिलिट्री डील में नॉर्थ कोरिया से मिसाइल आयात करेगा ईरान। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जल्द तय करने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण होगा। खबरों में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको याद रखना भी जरूरी है। आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू टू रिमेंबर। भारत US 2+2 मीटिंग 27 अक्टूबर को। अगले सप्ताह तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत और अमेरिका अपने राजनयिक और सुरक्षा संबंधों को कंसोलिडेट करेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। 2019 में भारत का PM 2.5 दुनिया में सबसे खराब स्तर है। ग्लोबल एयर 2020 सोगा 2020 की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने PM 2.5 की दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक औसत हवा की मात्रा 2019 में दर्ज की है, जो एक दशक में आम वायु प्रदूषक की बढ़ती लकीर के रूप में सामने आई है। राजधानी और अन्य शहरों में रेस्पिरेटरी हेल्थ जोखिम में है। जियो ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल किया। इस ट्रायल के दौरान अधिकतम 1 Gbps की स्पीड हासिल हुई। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में इसका ऐलान किया गया। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और भारत में स्वदेशी 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस के रोल आउट मुहिम को दर्शाता है। अल्डाब्रा कोरल रीफ की बात करते हैं। सेशल्स में स्थित अल्ट्रा यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यह हिंद महासागर में स्थित है। यह स्थानिक विशाल अल्दाब्रा कछुओं की आबादी का घर है। नेचर में प्रकाशित एक नए शोध में पाया गया है कि अल्दाब्रा एटॉल गर्मी के तनाव को सहन करने के कारण साल 2015-16 के ब्लीचिंग इवेंट के बाद तेजी से ठीक हो गया। SCO स्टार्टअप फोरम, फर्स्ट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम 27 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। फोरम बहुपक्षीय सहयोग और SCO सदस्य राज्यों के बीच अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सामूहिक रूप से विकसित और जुड़ाव की नींव रखेगा। SCO में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। STH, जिसे परजीवी आंतों कीड़ा संक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, सबसे गरीब और सबसे वंचित समुदायों को प्रभावित करता है। छोटे बच्चे पोषण और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। मुख्य प्रजातियां जो लोगों को संक्रमित करती हैं वह है राउंडवॉर्म, विपवॉर्म और हुकवॉर्म। वे मानव मल में मौजूद अंडों द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं।
अब वक्त है कि एसजी स्पेशल रिपोर्ट का वो अहम खबरें जिन्हें आपको विस्तार से जानना जरूरी है। सबसे पहले बात आईएनएस कवरत्ती की। पनडुब्बियों का काल आईएनएस कवरत्ती नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या खासियत है इस देसी कॉर्वेट की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी आईएनएस कवरत्ती सौंपी है। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी निरोधी जंगी स्टील पोत हैं। प्रोजेक्ट 28 को साल 2003 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत अन्य 3 युद्धपोत आईएनएस कमोटा 2024 में कमीशन हुआ, आईएनएस कदमत 2016 में कमीशन हुआ और आईएनएस किलचान 2017 में कमीशन है। युद्धपोत में 90% उपकरण स्वदेशी हैं और इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो भारतीय पोत निर्माण के इतिहास में बड़ी सफलता है। आईएनएस कवरत्ती का डिजाइन भारतीय नौसेना के अंदरूनी संगठन नौसेना डिजाइन महानिदेशालय यानी डीएनडी ने तैयार किया है और इसका निर्माण कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। आईएनएस कवरत्ती को पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट क्षमता से लैस किया गया है। पनडुब्बी निरोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए पोत को एक विश्वसनीय सेल्फ डिफेंस क्षमता से भी लैस किया गया है और यह लंबी दूरी के अभियानों के लिए बेहतरीन मजबूती भी रखता है। आईएनएस कवरत्ती का नाम 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती के नाम पर मिला है। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं। इसी के मद्देनजर जिला परिषद चुनाव कराने वाले प्रस्ताव पर केंद्र ने मोहर लगा दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत के लिए डेक को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दे दी। 16 अक्टूबर को गृह मंत्रालय द्वारा प्रभावी कानून में संशोधन से जिला विकास परिषद की स्थापना होगी, जिसके सदस्य सीधे केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं द्वारा चुने जाएंगे। डीडीसी 3rd टियर होंगे, जिला स्तर पर, ब्लॉक और गांव स्तर पर। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में अब बात आईएनएस विराट की, जिसे संग्रहालय बनाने की उम्मीद फीकी पड़ती जा रही है। जहाज तोड़ने वाली कंपनी ने इसे तट तक पहुंचा दिया है और दूसरी तरफ जो इसे संग्रहालय बनाना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से कोई सर्टिफिकेट यानी अनुमति नहीं मिली है। आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला दुनिया का पहला युद्धपोत है। इसका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आईएनएस विराट को उबारने और इसे संग्रहालय में बदलने की सभी उम्मीदें बुधवार को और फीकी पड़ गई, जब गुजरात के अलंग में जहाज तोड़ने वाले ने प्रसिद्ध विमानवाहक पोत को तट के करीब पहुंचा दिया। श्रीराम ग्रुप, जिसने जहाज को स्क्रैप के रूप में खरीदा था, उसने मुंबई स्थित एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस सप्ताह के शुरू में जहाज को चलाना शुरू कर दिया था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में विफल रहा है। तारीख थी 22 अक्टूबर 1947, जब पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर भारी लूटपाट, हिंसा और अत्याचार किया था। उसी को याद करते हुए 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में काला दिवस मनाया गया। आक्रमणकारियों ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और लूटपाट और अत्याचार किए थे। आक्रमणकारियों ने पुरुषों और बच्चों की हत्या कर दी थी और महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया था। पाकिस्तानी सेना समर्थित कबायली लोगों ने कुल्हाड़ियों, तलवारों और बंदूकों और तमाम हथियारों से लैस होकर कश्मीर पर हमला कर दिया था, जहां उन्होंने पुरुषों, बच्चों की हत्या कर दी और महिलाओं को अपना गुलाम बनाकर अत्याचार किया। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर का रुख करते हैं। भविष्य में जैसे जैसे नई तकनीक की मदद से देश और दुनिया का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे ही इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। ये रिपोर्ट पेश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले वर्षों में 8.7 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 में हालांकि यह भी बात सामने आई है कि 9.7 करोड़ कई नई ऐसी भूमिकाओं का भी विकास होगा और नई प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य लाने में मददगार साबित होगा। अब बात केएसजी जॉब नोटिस बोर्ड की। यूपीएससी ने CAPF 2019-20 भर्ती के लिए इंटरव्यू की तारीख जारी कर दी है। वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएगी। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को अब ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आना होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट CAPF 2019-20 के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इंटरव्यू की तारीख जारी कर दी है। सूची में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण है।
जिन्हें अब ऑफलाइन आयोजित किए जाने वाले इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। यूपीएससी CAPF साक्षात्कार 16 से 20 नवंबर और 22 से 25 नवंबर को एक दिन में 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में यूपीएससी मुख्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता है। यदि कोई उम्मीदवार बीमार महसूस कर रहा है तो उन्हें तुरंत अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि वे यूपीएससी को सूचित करें यदि वे ईमेल आईडी पर कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। SOE23-upsc@gov.in। ज्यादा जानकारी के लिए www.upsc.gov.in पर जरूर जाएं। कॉल लेटर 23 अक्टूबर से उपलब्ध होगा। KSG इंडिया टॉपर्स व्यू में KSG इंडिया टॉपर 2019 की रैंक 10 संजीता मोहपात्रा बताएंगी आपको प्रीलिम और मेंस के लिए उनकी स्ट्रेटेजी। खास बात यह है कि इन्होंने 5th अटेम्प्ट में ये रैंक हासिल की है और शुरुआती अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना और उन पर जीत हासिल की। It's my 5th attempt that I cracked it. The first 3 attempts I could not even qualify prelims. So all the attempts, the first 2 attempts were given when I did not understand what UPSC exactly is. The 3rd attempt I realized my mistake was revision, lack of revision. The 4th attempt I worked on that. So how I prepared for prelims was basics has to be very strong. During my job, which I did from 2013 to 2018, the only thing I worked upon a lot was building my basics, be it polity, be it geography, be it history. The NCERTs, I do not even remember, I have lost count of how many times I have revised the NCERT. So it worked for me because that is how you are able to recollect and eliminate. Because in prelims we use that method that if you don't know the answer, at least if you can eliminate, then you can reach the answer. When I started answer writing tests, I was very, very, very poor. I should make it very clear. My introductions, I am an ICSE student, so I have a habit of writing too much. My introductions would be like 7 to 8 lines. And how you improve upon that is, whatever the question is, directly taking the keyword and writing an introduction of 2-3 lines. That is what I learned through my whole process of test series writing. That is my improvement, and it happened really at the later stage. That helped. Second is I wrote in points. I am a person who write in bullet points. I do not write in paragraphs, so it depends who is comfortable in what. So for me, the bullet points worked because it made it very legible and I could put in many dimensions. Second is drawing diagrams for, as if I talk about some schemes on women. So I used to draw a diagram which would make it easier. Third is the conclusion I used to make. It was always a positive conclusion. My conclusion was always way forward with some of the other schemes, like I'll talk about women issues. Then when I end it, I say that Ministry of Women and Child Development are doing this and this, so we have a scope, we'll be doing that. But crisp. So this crispness and conciseness which was brought into my answer writing was a result of a long test series and writing practice which I did. So that is what helped me, I suppose, for the mains. संजीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात KSG इंडिया गुरु मंत्र की। दोस्तों, अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो अखबार है वो सबके लिए है। उसमें ढेरों खबरें हैं जो आपके तैयारी से नहीं जुड़ी हुई। क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपको अपने मतलब का मटेरियल आइडेंटिफाई करना होगा। अब यूपीएससी सिलेबस बेस्ड न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें, ये आपको बता रहे हैं डॉक्टर खान। First thing we should be trying to see that the item that I am picking up, is it going to have a long-term perspective in terms of time? Does it connect to large number of people? And most importantly, does it connect to any part of the syllabus or not? That means it is very important that you should be having the pigeonhole of syllabus very clear in your mind, where you can keep on throwing all those current affairs. That's one. Jotting, a lot of students spend a lot of time. That's not the end.
jot down only those information which pass through two tests. One, will it last when I'm going to give this examination till then? And can I memorize it? Because you're not going to carry these pages, huge thick notes that you're taking it to the examination hall. So can I memorize it, and would it last, this information would remain valid till that time? If these two things will be basically clear in your mind, you basically go ahead and read those information. A lot of time we spend reading some basic things. I would like you to read an article as if like you are searching for some information which passed those tests that I was just talking about. And also, on the lighter side, I would like to say, please don't read anything which is you like reading, sensational or something of that nature, something which is having very shock value or those kind of things, that should be avoided. In fact, UPSC syllabus based reading of newspaper makes it so handy, and then with some practice you would be able to finish your newspaper under 1 hour. In the beginning it may take very, very long, but gradually when you look at the test that I've just mentioned to you, you'll be able to finish it in real small point of time, and then till then you have to really practice. All the best. थैंक यू डॉक्टर खान इस गुरु मंत्र के लिए। दोस्तों बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, किस किस को पढ़ेंगे आप, किस किस को छोड़ेंगे आप। इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंसाइज करके इन सारी खबरों को न्यूज़ स्कैन करके हम आप तक लेकर आ रहे हैं इस बुलेटिन में, जो रोज़ बन रहा है। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और किन टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रही हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें। बेस्ट ऑफ लक।